हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार एक क्वेश्चन पूछा एक राजा ने अपने मंत्री से। राजा जो था वो मुस्लिम वर्ग का था और जो मंत्री था वो हिंदू था। तो राजा ने पूछा, क्यूरियोसिटी से, जानने की इच्छा से, कोई कोई दोष लगाने के लिए नहीं, सिर्फ ये पूछा कि आप एक बात बताइए। आप कहते हैं कि आपके भगवान खुद प्रकट होते हैं, तो आपके भगवान क्या इतने फ्री हैं जो हर थोड़े दिन उसमें टाइम में प्रकट होते हैं? कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी वराह बन जाते हैं। तो अलग अलग रूप में भगवान खुद क्यों आते हैं? वो तो भगवान हैं। पूरे पूरे विश्व के, हर ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो उनको खुद करने की क्या जरूरत है? वो अपने किसी मैसेंजर को क्यों नहीं भेजते? वो किसी अपने मंत्री को क्यों नहीं भेजते? खुद क्यों आते हैं इस धरती पे? तो मंत्री ने ये क्वेश्चन पूछा, सुना, और मंत्री ने सोचा कि इसका जवाब मैं अभी आपको दे सकता हूं, लेकिन शायद आप समझेंगे नहीं। तो उन्होंने राजा को कहा कि राजा, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको जब दूंगा जब सही समय आएगा। तो राजा ने बोला, ठीक है, हम इंतजार करेंगे। अब एक दिन का समय था जब राजा अपने पोते के साथ, अपने ग्रैंडसन के साथ पिकनिक के लिए गए। तो बोटिंग के लिए उन्होंने सोचा आज नाव की सवारी करी जाए। तो उन्होंने अपने सभी सेनापति सबको लिया, जैसे राजा की पूरी पलटन होती है। तो एक बोट में राजा, मंत्री और उनके पोता, और बाकी बहुत सारी बोट्स में पीछे उनके सैनिक तक सेफ्टी के लिए। तो अभी राजा जो थे वो चल रहे, बोट में चल रहे थे। एक आदमी बोट चला रहा था, मंत्री बैठा था। राजा अपने पोते के साथ उसको दिखा रहे थे, देखो सुंदर पहाड़, देखो सुंदर नदी, देखो मछलियां। छोटा सा 4-5 वर्ष का पोता था, ग्रैंडसन था। बीच में क्या होता है, बहुत तेज लहर आती है, और उस लहर की वजह से जो पोता है वो थोड़ा बैलेंस उसका बिगड़ता है और वो समुद्र में गिर जाता है। जैसे ही समुद्र में गिरता है, राजा न आओ देखा न ताओ देखा, राजा उनके पीछे पीछे कूद जाते हैं और अपने पोते को किसी भी तरह से बचा के वापस नाव पे ले आते हैं। अब पहुंचते हैं, ठीक से देखते हैं राजा को कुछ परेशानी तो नहीं हुई, पोते को कुछ परेशानी तो नहीं हुई, ग्रैंडसन को। सभी सैनिक आ जाते हैं, उनको वापस किनारे पे लाते हैं, वहाँ पे उनको बिठाते हैं, कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छे कपड़े चेंज करते हैं, वापस महल पहुँचते हैं। मंत्री ये सब देख रहा होता है, और मंत्री अब राजा से पूछता है, राजा जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो राजा बोला, हाँ पूछो। बोला, जब आपका पोता ग्रैंडसन पानी में गिरा तो इतने सारे सैनिक थे, मैं था, नाविक था, बहुत सारे लोग थे वहां, आप खुद क्यों कूद गए? आप अपने पोते को बचाने के लिए खुद क्यों कूदे? आपने किसी और को क्यों नहीं कहा? अपने नौकरों को क्यों नहीं कहा? तो राजा बोला कि मैं अपने पोते को बचाने का जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर कैसे भरोसा करूं? मेरा पोता अगर किसी मुसीबत में है तो मेरे को सोचने से पहले ही इमीडिएट मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा कि मैं अपने पोते को बचाने के लिए खुद एक्शन लूंगा, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं दूसरों को इंतजार कैसे करूं या हुक्म उनको दूं, वो अच्छे से करें कि नहीं करें वो कार्य, वो बचा पाए नहीं बचा पाए, तो इस संदेह में मैं क्यों पड़ूं? इसलिए मैं खुद कूदा। मंत्री ने कहा, जैसे आप अपने पोते को बचाने के लिए, ग्रैंडसन को बचाने के लिए खुद कूदे, आपने किसी, आप इतने बड़े राजा हैं लेकिन आपने किसी सैनिक को, मंत्री को, किसी नौकर को नहीं कहा, उसी तरह भगवान स्वयं प्रकट होते हैं अपने बच्चों को, अपने भक्तों को की रक्षा करने के लिए। इस पूरी सृष्टि में सब भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में, हमने बहुत बार पढ़ा है, पीछे वीडियोस में आप देख सकते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मैं प्रकृति में बीज देता हूं जिससे ये पूरी जितने भी जीव जंतु हैं प्रकट हुए हैं। तो आई एम द सीड गिविंग फादर, मैं हूं पिता सब जीव जंतुओं का। तो भगवान अपने बच्चों को जब इस कलयुग में इस देखते हैं कि हम फंसे हुए हैं माया के जंजाल में और हम निकलना चाह भी नहीं रहे और हमें पता भी नहीं है निकलना कैसे है, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं खुद। किसी को भेजना तो चलो ठीक है, उन्होंने और हेल्प के लिए और भी अपने मंत्रियों को भी भेजा, लेकिन सबसे पहले वो खुद प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद वो कार्य करना है, अपने बच्चों को खुद उस मुश्किल से निकालना है, उनकी रक्षा करनी है, उनको वापस गोलोक वृंदावन धाम, अपने धाम लेके जाना है। तो भगवान खुद प्रकट होते हैं इस धरती पे, इस धरातल पे, इस भूमि पे। यदा यदा ही धर्मस्य, वो तो श्लोक सही है,
जब भी पाप बढ़ेगा, धर्म की ग्लानि, नीचे होगा धर्म, तो भगवान प्रकट होंगे। लेकिन ये काम तो भगवान के सैनिक भी कर सकते हैं। मेन रीजन है भगवान के प्रकट होने का अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए। जैसे वो राजा कूद गया था अपने ग्रैंडसन के लिए, तब राजा को समझ आया। बिल्कुल सही बात। उसी तरह से इतना प्रेम करते हैं भगवान हमसे, इतना प्रेम कि खुद आ रहे हैं इस धरती पे ताकि हमें सही रास्ता दिखा सके, हमें बता सके कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। हमारे लिए भगवत गीता बोली, हमारे लिए हमें रास्ता दिखाया प्रैक्टिकली, हमें कैसे जीना है, कैसे भक्ति करनी है, क्या सही है क्या गलत है, ताकि हम इस चक्रव्यूह से निकल जाएं और भगवान की भक्ति में वापस लग के वापस भगवत धाम जा पाए। वो शाश्वत जीवन, वो शाश्वत शरीर, वो शाश्वत जो हमारा हम थे, जिस तरह से हमारा रूप था एटर्नल, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुट्टी हो जाए हमारी। बार बार गोल 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 इन चक्रों में नहीं फंसे, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी जानवर, कभी इंसान, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी काला, कभी गोरा, अभी अमेरिकन, कभी इंडियन, कभी ये सब नहीं बने और वापस भगवत धाम जा सके। उनको हमें ये समझाने के लिए, ये ज्ञान देने के लिए भगवान बार बार प्रकट होते हैं ताकि हम अकेले नहीं रहें, हम अकेले ना पड़ जाएं। जैसे बच्चा चाहे कितना भी नालायक क्यों ना हो, माँ बाप अकेला नहीं छोड़ते उनको, कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से उनके बारे में पता लगता रहे कि वो क्या कर रहा है। अगर वो दूसरे देश या दूसरी कंट्री या दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भी चला जाता है तो भी माँ बाप उन पे कोशिश करते हैं कि जान पहचान करते रहें, किसी रिश्तेदार को भेज के, कभी किसी को भेज के, कि कैसा है हमारा बच्चा, क्या कर रहा है, खा रहा है कि नहीं, पी रहा है कि नहीं, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल गया। भले ही उस बच्चे को माँ बाप के लिए कोई याद नहीं है, वो भूल चुका है, वो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, लेकिन माँ बाप तो अपने बच्चों को कभी नहीं भूले। कोशिश करते हैं हर वक्त उसके साथ रहने की, उसको सही रास्ता दिखाने की। अगर वो भटक जाए तो उसको कैसे सही रास्ता दिखाएं, यही उनकी कोशिश होती है। उसी तरह भगवान भी हमारे लिए प्रकट होते हैं इस धरती पे ताकि हम भटके हुए को वो रास्ता दिखा सके। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान के प्रति ग्रेटफुल होएं और समझें कि भगवान का धरती पे आने का मकसद कुछ और नहीं, सिर्फ हमें वापस उनके बारे में ज्ञान देना है, वापस हम भगवान की भक्ति से जुड़ सके और वापस भगवत धाम जा सके, ये मोटिव है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मनुष्य जन्म सफल करना है, जैसे कि हमने पुरानी वीडियोस में पढ़ा, राइट। जो ये बर्थ मिला है हमको, इसको यूज करना है वाइसली, सोचना है, समझना है, क्वेश्चन करना है, क्यों मैं यहाँ हूँ, कैसे मैं यहाँ आया, कब तक मैं यहाँ रहूंगा। खाली आंख बंद करके जीना नहीं है, क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मंत्री ने राजा को दिया इस तरह से। इसीलिए भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं अपने भक्तों की और चाहते हैं कि उनकी मदद करें हर रूप में। आप सोचिए कितने दयालु हैं हमारे प्रभु, इतने दयालु हैं कि जब हम कीड़ा बनते हैं, कीड़े के भी उस शरीर में भगवान, एक आत्मा और परमात्मा दोनों होते हैं। आत्मा तो होगी क्योंकि जीव है, और उसके अंदर भी भगवान परमात्मा स्वरूप में होते हैं। चाहे हम नाली का कीड़ा बने, चाहे हम सुअर बने, चाहे हम कॉकरोच बने, चाहे हम छिपकली बने, चाहे हम घिनौने से घिनौना जीव बने, तब भी भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे साथ उस शरीर में रहते हैं, अकेला नहीं छोड़ते हमें। सोचिए कितना साथ देते हैं हमारा, एक किसी भी योनि में, शरीर में हमें अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन हमें फ्री विल दिया है कि सोचो समझो, अपने आप फैसला करो। वो जबरदस्ती हमें अपनी तरफ नहीं मोड़ना चाहते, इसीलिए हमें फ्री विल दिया है। तो बहुत जरूरी है इस फ्री विल का फायदा उठाना, बहुत जरूरी है सही दिशा में चलना, समझना और भक्ति के पथ पे चलना और इस मनुष्य जन्म को सफल बनाना। हरे कृष्ण।